हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चल रहा था अपना, ठीक है। और इसमें अपन ने देखा था अल्कोहल्स कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने फिनॉल स्टार्ट किया था, ठीक है। फिनॉल की अपन ने IUPAC नेमिंग, आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है, कि फिनॉल कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट अपन कौन सी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने बहुत टाइम पढ़ी है, ठीक है। अपन ने 11th में भी पढ़ी है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में भी पढ़ा है, अमाइंस में भी पढ़ा है, ठीक है। और अब इसमें भी पढ़ रहे हैं अपन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो भी कंपाउंड है, लाइक यहाँ अपने पास कौन है बेटा? फिनॉल है, ठीक है। और यहाँ पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस ई पॉजिटिव, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्पीसीज यहाँ अटैक करेगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगी? ये इस पोजीशन पे अटैक करेगी जिसको अपन ऑर्थो कहते हैं। देन इधर करेगी मेटा पर या पैरा पर, ठीक है। ये किस चीज से पता चलेगा? इनको डायरेक्ट कौन करेगा? ये ग्रुप करेगा। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, ठीक है। तो OH ग्रुप का कौन सा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा, ये अपन को पता चलता है इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो अपन बहुत बार बना के देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पे फटाफट में। यहाँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ठीक है। और उससे आप देखोगे कि वो कहाँ अटैक करेगा। तो देखो, अगर फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें, तो फिनॉल जो होगा उसमें ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होता है? लॉन पेयर, ठीक है। और ये जो लॉन पेयर है ये कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड डबल बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ जब ये इस तरह से मूव करेगा तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। एंड ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? देन डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू negative charge convert into double bond and double bond convert into negative charge on para position. Clear? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड एंड बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। मैं इतना फास्ट इसलिए बता रही हूँ ये रिएक्शन बिकॉज अपन बहुत टाइम पढ़ चुके हैं, इन रिएक्शंस को बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ आप लोगों को। तो देखो, नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा? ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ तो आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये इधर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन पे वापस चला जाएगा। तो देखो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ओके, एंड देन सिंगल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे फिर से 2 लॉन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है, यहाँ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है? इसके 1-2 पोजीशन आप बोल सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे आ रहा है 1-4 पोजीशन, ठीक है। एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको 2 बोला तो ये 1-6 हो सकती है। अगर इसको 2 बोलो तो ये 1-2 और ये 1-6 हो सकती है। मीन्स 1-2, 1-6 एंड 1-4, 3 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। 1-2 एंड 1-6 पोजीशन इज नॉन एज ऑर्थो पोजीशन, क्लियर। एंड 1-4 पोजीशन इज नॉन एज पैरा पोजीशन, ठीक है। सब बच्चों को पता है इस चीज के बारे में।
तो यहाँ जब अगर अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे करेगा? सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? इस पॉजिटिव वाले रिएजेंट को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मींस OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर? ठीक है। अब बात आई कि भाई ऑर्थो और पैरा टू टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आपको पता है ऑर्थो में पोजीशन क्या होती है बेटा? पास में होती है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, इसलिए वो लेस स्टेबल होता है। और पैरा में देखो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो वहां स्पेस ज्यादा होगा, तो वो कैसा होगा? पैरा वाला स्टेबल होगा। क्लियर? तो अगर अपन ऑर्थो और पैरा की बात करें तो उन दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन होगा? पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा ऑर्थो के कंपैरिजन में। क्लियर? चलो अब अपन देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर? देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है? नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखो नॉर्मल रिएक्शन लिख रही हूं मैं, और इस रिएक्शन में कुछ खास चीज है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? यहाँ क्या होगा? OH ग्रुप। ठीक है? अब इसका अपन क्या करवा रहे हैं बेटा? नाइट्रेशन। ठीक है? किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HNO3। याद रखना यहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेट जब HNO3 लेंगे तो रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है? डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखो एक बार ऑर्थो पोजीशन से और एक बार पैरा पोजीशन से क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और यहां से कौन बाहर निकलेगा? OH। क्या बाहर निकल गया? H2O। ठीक है? यहां से O और H जब बाहर निकला तो क्या बच गया? NO2। ठीक है? तो क्या होगा? बेंजीन रिंग, देन OH, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और वन टाइम पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है? अब देखो अब अपन इनका नेम देखें। इसका नेम क्या होता है बेटा? फिनॉल। ठीक है? इसका नेम क्या होता है? 2 नाइट्रो फिनॉल, या इसको अपन बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। क्लियर? ये पैरा पोजीशन पे तो इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है? अब देखो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन है, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना बेटा। नोट्स में भी अगर आए तो उसमें भी नोट कर लेना, यहाँ भी नोट कर लेना। इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लेना। जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है वो क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है? वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकेंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है? क्वेश्चन आपके लिए है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है उन दोनों का मिक्सचर बनता है। ठीक है? और उस मिक्सचर को क्या करना है? अपन को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है? अब इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं अपन? देखो जनरली अपन जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है? डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? अपन उनको बॉईल करते हैं, हीट देते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवेपोरेट हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है? देखो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं ऑर्थो वाले की स्ट्रक्चर की, तो देखो बेंजीन रिंग OH, देन N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन O, ये ऑर्थो का स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब ऑर्थो में देखो हाइड्रोजन के पास में कौन अटैच है बेटा?
ऑक्सीजन अटैच है और फर्दर ऑक्सीजन इसके पास में आ रहा है। इट मीन्स किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत चीज, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहाँ बन रहा है, चलो एक मिनट इसको छोड़ते हैं अपन, वो मैं आपसे पूछूंगी कि भाई कहाँ बनेगा, थोड़ा सोचना। हाइड्रोजन बॉन्ड तक तो मैंने बता दिया। अब सेकंड देखो कौन सा स्ट्रक्चर है ये, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। अब पैरा का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, बेंजीन रिंग, ठीक है, देन OH एंड देन एन डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन O। फिर नेक्स्ट वाला कंपाउंड आया, इसमें यहाँ पे OH, यहाँ OH, देन एंड कोऑर्डिनेशन डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेशन O, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H ऑक्सीजन से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। अब दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखो और ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और कौन सा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, बोलो कौन सा होगा इंटर और कौन सा होगा इंट्रा। सिंपल सा है, 11th क्लास में भी आपके आया हुआ है, नहीं आया हुआ तो अब ध्यान से सुन लेना। इंटर का मीनिंग होता है, दिस इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मीन्स दो अलग अलग स्कूल्स के में जो कंपटीशन होता है। तो इंटर का मीनिंग हो गया टू डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको अपन बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका नेम क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होगा, इंटर मॉलिक्यूलर, बिकॉज ये मॉलिक्यूल अलग है, ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, टू डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें इन दोनों का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको अपन सेपरेट कैसे करेंगे, कौन सा ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, तो कौन सा ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो मोर वॉलेटाइल होगा, ठीक है, और जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो लेस वॉलेटाइल होगा, ठीक है। अब बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होता है, इंटर वाला जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना। कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें टू डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है तो वहां रिपल्शन कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर। जबकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है तो यहाँ इनमें क्या आता है, थोड़ा सा हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा होगा, इसके कंपैरिजन में वीक होगा, ठीक है। तो अब ये वाला वीक होगा तो ये फटाफट वॉलेटाइल होगा, इजीली वॉलेटाइल होगा, स्टीम वॉलेटाइल होगा ये, और ये वॉलेटाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहले इवेपोरेट हो जाएगा और ये बाद में होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टीम डिस्टिलेशन में अगर अपन को ऑर्थो और पैरा को सेपरेट करना है, स्टीम डिस्टिलेशन से इनको अलग करना है, तो स्टीम वॉलेटाइल कौन सा कंपाउंड होगा, तो स्टीम वॉलेटाइल कौन सा होगा, ऑर्थो वाला स्टीम वॉलेटाइल होगा, ड्यू टू, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। तो ये तो बात हुई डाइल्यूट HNO3 अगर हो, ठीक है। अब देखो नाइट्रेशन में ही आगे है, अगर अपने पास
डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट HNO3 हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो अगर नाइट्रेशन प्रोसेस ही करवा रहे हैं अपन, ठीक है, बेंजीन रिंग, बेंजीन पे क्या प्रेजेंट है, OH, ठीक है, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, अब कंसंट्रेट HNO3 की करवा रहे हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। ध्यान रखना अगर डाइल्यूट HNO3 लेते हैं अपन तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल मीन्स या तो ऑर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा, ठीक है। बट अगर अपन ने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें HNO3 का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, बेंजीन जो रिंग है जिसपे OH है, फिनॉल है, उसकी ऑर्थो पे भी नाइट्रो अटैच होगा, पैरा पे भी होगा और सेकेंड वाले ऑर्थो पे भी होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना बहुत बार एबीसी वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डाइल्यूट HNO3 लोगे तो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप एक साथ अटैच होंगे, ठीक है। अब देखो इसका नेम देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 4 6, कितने नाइट्रो हैं, 3, 2 4 6, 3 नाइट्रो फिनॉल, क्लियर। अब देखो इसका कॉमन नेम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड, बहुत बार इसका कॉमन नेम से भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट जो रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो थी नाइट्रेशन, क्लियर, इसमें सिर्फ 2 ही रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ Br2, ठीक है, और ये Br2 का एडिशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बन डाई सल्फाइड, ध्यान रखना CS2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, जैसे कार्बन डाई सल्फाइड क्या होगा, CS2, ठीक है। देखो अब ब्रोमिनेशन होगा तो कहाँ ऐड होगा Br, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है, तो 1 टाइम on ortho position and second time on para position, ठीक है, इसका नेम क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, इसका नेम होगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, पैरा वाला प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट, क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया, चलो ब्रोमीन अपन ने रिएक्शन करवाई CS2 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब अगर अपन ने फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, ब्रोमीन वाटर के साथ, देखो मैंने Br2 कितना यूज किया है, यहाँ पे 3 Br2 यूज किया है ना, मीन्स यहाँ अपन ने इसको किस में लिया है, एक्सेस में लिया है, ज्यादा अमाउंट में अगर आप लोगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑर्थो पे भी अटैच हो जाएगा और पैरा पे भी अटैच हो जाएगा, इट मीन्स किसका फॉर्मेशन होगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, क्लियर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो फिनॉल कितने टाइप की शो करता है, 2 टाइप की शो करता है, फर्स्ट इज नाइट्रेशन एंड सेकेंड इज ब्रोमिनेशन, क्लियर है, ठीक है। नाइट्रेशन में भी ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनते हैं और पैरा भी बनते हैं, और ब्रोमिनेशन में भी ऑर्थो पैरा भी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है, और अगर आप ब्रोमीन को एक्सेस अमाउंट में ले लोगे तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेगा, क्लियर, ठीक है। अब इसमें कुछ नेम रिएक्शंस है फिनॉल की जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।